वेलकम बैक नाजरीन। और डॉक्टर मोइस की इतनी सारी गहरी गहरी बातों से, मेरे बाबा की इतनी गहरी गहरी बातों से मैं कहीं गुम हो गई थी। अब मैं समझ ही नहीं आ रहा कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। और इतनी नई नई बातें जो उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई, बड़े चालाक है, अभी बता रहे हैं। मैं भी एज ए व्यूअर फील कर रही हूँ इस वक्त यहाँ पे बैठी बैठी। मैं कसम से एज ए व्यूअर फील कर रही हूँ कि सारी बातें मुझे आपने पहले नहीं बताई। हाँ, और जिस तरह आप डिटेल में लेकर जा रहे हो इस बातों को, मतलब इट हैज सच अ वेट इन इट कि मुझे डेप्थ एंड वेट इन इट कि मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट आई एम नाउ रीलर्निंग एवरीथिंग एंड आई हैव टू एम्प्टी माय हेड। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे जो लॉजिक्स मैंने लगाए हुए थे कि अपने आप को थोड़ा आराम देने के लिए रमज़ान के अंदर, कि चलो यार ये भी लॉजिक लगा लेती हूँ, वो भी लॉजिक लगा लेती हूँ, ये ऐसा है वैसा है, वो सारे लॉजिक अब धरे के धरे रह गए, नई नई चीज़ें पता चल रही मुझे। अच्छा जी, बात वहाँ रुक गई थी क्या? सवाल जो आपका था, नहीं जो आप अभी दे रहे थे ना, वो रुक गया था। एक तो मैंने तुम्हें ये बताया कि चूंकि स्पिरिट, हमारी रूह जो है वो इंसानी जिस्म में होती है और जिस्म के साथ उसका एक गहरा रिश्ता होता है जब तक जान मौजूद है। तीन हमारे वजूद में तीन चीजें होती है। वो आपने कल एक्सप्लेन की थी। कल एक्सप्लेन नहीं की थी, आज बताओ। तीन चीजें हमारे वजूद में होती है, वो तो चार पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। तीन चीजों से हम बनते हैं। एक मादा जो जिस्म है हमारा, ठीक है, एक मादा जो जिस्म है, मरने के बाद या तो जला देते हैं, हिंदू जला देते हैं तो वो वापस मादे में चला गया, हम दफन कर देते हैं, दफना देते हैं, तदफीन हो जाती है, तो फिर वो मट्टी से आया था, मट्टी में बन गया, किसी हवाले से वो मादा वापस मादे में चला जाता है। वन फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज जो हमारी है उसे जान कहते हैं। जान, ठीक है। अब ये जान जो है ये बायो एनर्जी है। जिस तरह बैटरी होती है ना, बैटरी में इतनी देर तक ये बैटरी चलेगी, दिस इज जान, ठीक है। इस पे हम कभी बात करेंगे तफसीलन। दूसरी चीज जान है, जान इज एनर्जी, ठीक है। आपने कंज्यूम की, एनर्जी अगेन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या आपने कंज्यूम ना की और उससे पहले चले गए, वो भी बात करेंगे। खुदकुशी वगैरह क्यों हराम है, यार इतनी सारी बातें बाद में करेंगे, तो मुझे लगता है लिख लेना तुम सारी ये 5 दिन भी कमी पड़ेंगे हमको हफ्ते के अंदर। फिर तीसरी जो एग्जिस्टेंस है हमारी, वो हमारा अमर रब्बी, रूह जो अल्लाह ताला ने हम में डाली, ठीक है। तो अब ये कनेक्टेड है। अब होता ही है कि हमारे चूंकि जान और हमारा जिस्म, उसके कुछ तकाजे हैं, ठीक है। तो वो तकाजों के साथ जिस्म, जज्बात और जहन, ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक तो ये है कि जब ये कनेक्टेड है तो अल्लाह ताला कुछ ऐसा रूटीन आपको दे रहा है कि इनके रूटीन में चेंज आ रहा है। जब इनके रूटीन में चेंज आता है तो आपकी नफ्स पे आपको कंट्रोल आ जाता है, आपको ख्वाहिशात पे कंट्रोल आ जाता है। वो ख्वाहिशात के जिसका ताल्लुक जो है वो हिस्स से है, जिसे हम हैवानी हिस्स कहते हैं इंसान के अंदर। हैवानी हिस्स पे कॉल, इस हैवानी हिस्स की बात को हम कॉल के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये मुझे बात उन्होंने मेरे साथ शुरू की थी और मैंने कुछ समथिंग हैपेंड, वो हमारे 2-3 दिन पहले मुझे समझा रहे थे कुछ, ये वो बात रह गई, मैं इनसे सुनना चाहूँगी वो बात। लेकिन हमारे साथ कॉलर तनवीर साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक, कैसे हैं आप? मुबारक, आप सुनाइए कैसे मिजाज है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कही है आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, जो बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं आप। नहीं थैंक यू सो मच जी। कहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा मोहित साहब से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि अभी इस टॉपिक पर बात भी हो रही थी कि रमज़ान में या जो हमारा दीन है ये फितरत के एतबार से हमें दिया गया है, मतलब जिस फितरत से हम पैदा हुए हैं, और इसमें तमाम उसूल हमारे मजहब के हैं, मतलब सारी चीज़ें इस दीन में मौजूद हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए मुसलमान होते हैं, मतलब बाकी वक्तों में हमें ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को वो तमाम चीज़ें या जो उसूल दिए उसको अप्लाई नहीं करते अपनी जिंदगी में। सही। इस वजह से हमें इरिटेशन भी और काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो मतलब कोई एक ऐसा उसूल, ज़ाहिर है मोहित साहब का जो तरीक़ाकार है वो बहुत बेहतरीन है इस हवाले से कि वो बहुत चीज़ों को एक कूजे में बंद कर देते हैं। कोई एक ऐसा उसूल जो हम अपनी जिंदगी में कर सके ताकि हम इस 1 महीने की बजाय इस चीज को पूरे साल, इस अमल को पूरे साल हम अंजाम दे सकें। ठीक, थैंक यू सो मच। हम आपकी इस बात को कंटिन्यू, आप इस बात को जवाब आपका डॉक्टर मोइस से मैं लेती हूँ कि 1 साल क्या, कोई ऐसी चीज़ आप बताएं कि फॉर एग्जाम्पल, हम सच्ची बात है जो कल भी कॉलर ने कहा कि हमने रमज़ान को एक टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली एक त्यौहार की तरह रख दिया जी। खाना खाया, सहरी खाई, सहरी अच्छी होनी चाहिए, इफ्तार अच्छी होनी चाहिए, एंड ये 1 महीना गुजरा नहीं तो फिर वापस अपनी उसी लाइन पर आ गए, बैक टू द स्क्वायर वन। इनका नाम सुनकर मुझे तनवीर याद आ गया। अगर तुम्हें याद हो, इस्लामाबाद में राना तनवीर कुछ साल हो गए, उसको जन्नत नसीब करें, दर्जात बुलंद करे। वो मैरियट बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी जान चली गई, शहीद हो गया। अल्लाह ताला, ही वाज अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सालों तक मेरे साथ है, 14-15 साल वो मेरी शागिर्दी में रहा।
anyways, इसका सवाल से पहले एक और रमशा वाले सवाल का जवाब, एक तो ये एस्पेक्ट समझ में है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि परवरदिगार ने जो चीज़ आपके लिए हलाल की है, माह रमज़ान आता है और परवरदिगार कहता है कि देखो ये हलाल चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे दस्तरस में, मगर इस वक्त से इस वक्त तक ये तुम्हारे लिए हराम है, तुम इसे नहीं चख सकते। पानी हलाल है, पी नहीं सकते, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सहरी से इफ्तार तक का टाइम ना हो। अच्छा, अब खाना है, हलाल फूड है, आप नहीं खा सकते। अब यहाँ इंसान अल्लाह की मर्जी पर सबमिट करता है अपने आप को, हाँ, टोटल सबमिशन है ना कि ठीक है परवरदिगार हलाल है, और रेजिस्टेंस पैदा होती है वहाँ आपके अंदर बेसिकली विल पावर आपका विल strong पावर, होता है। ठीक, विल पावर आपका स्ट्रांग होता है, और विल पावर आपका स्ट्रांग इसलिए होता है कि अल्लाह पे आपका यकीन और ईमान बहुत ज़्यादा होता है। जब अल्लाह पे ईमान और यकीन ज़्यादा होता है, वो तकवीत देता है, ताकत देता है आपके विल को, वरना इंसान का विल पावर कई जगह काम नहीं करता, ठीक, कई जगह काम नहीं करता ना। एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल, एक नौजवान है, सिगरेट पीता है, माँ बाप बोलते हैं सिगरेट छोड़ो, सिगरेट नहीं छूटी, ज़ाहिर है एक एडिक्शन है, उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो लड़की कहती है सिगरेट छोड़ देता है। हाँ, इट्स सो कॉमन, कई दफा होता है, बहुत दफा होता है। शादी के बाद लोग छोड़ देते हैं, बीवी के हमारे कहने पे। ऑफिस में इतने आते हैं, माँ के कहने पे कुछ नहीं छोड़ते, बीवी बीवी कहने पे माँ को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब वजह इसकी कि वो जो अटैचमेंट है, मोहब्बत, यही मोहब्बत आपको रब से हो, तो उस मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपके विल पावर को ताकत बख्शती है, जला बख्शती है, और उस विल पावर से आप दुनिया की वो बहुत सारी चीजें कर सकते So हैं। what I understand from what you are saying is कि eventually अगर देखा जाए तो अल्लाह मियाँ is preparing us for something greater, much bigger, क्योंकि मे भी जिंदगी में या तो शायद जिंदगी की हार्डशिप्स के लिए भी, या मे भी जिंदगी में ऐसे भी बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे हमारे सामने हराम चीजें भी होंगी, तो हाउ टू रेजिस्ट देम विद द विल पावर। ये ट्रेनिंग, ये तो एक ट्रेनिंग पर्सनल। अच्छा, मैं अगेन आई एम गॉट एक्साइटेड, समथिंग केम इनटू माय माइंड। इनका जवाब भी देना है। हाँ, इनका तो देंगे जवाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली चीज तो एक अल्लाह मियाँ ने हमारी सेल्फ ट्रेनिंग में विल पावर रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए ये माह रमजान है, ठीक है, कि अगर हमारे सामने कोई हराम चीज भी आए, बट वी हैव द विल पावर, वी कैन से नो एंड वी कैन जस्ट स्टे बैक, ठीक है। सेकेंडली, ये सोशल एलिमेंट पे भी बहुत काम करता है कि वी कैन फील द पेन ऑफ द पुअर, यू नो। इमोशनल इंटेलिजेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज एम्पैथी। आपने आप एक रिसर्च बताते थे इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि बच्चों को स्वीट्स दिया करते थे, वो रेजिस्टेंस पैदा हुई। अब देखें ना, मैं अभी स्टार्ट में ही मैं कह रहा था कि 1400 साल पहले हमारे दीन ने हमें कुछ ऐसे उसूल दे दिए जो आज साइंस जिसको साबित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट 1984 में रिसर्च हुआ, 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदान बैठे, 1990 में लोगों को पता चला, एक किताब आई इमोशनल इंटेलिजेंस, डेलियन कोलमैन की आई, उसमें उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बच्चों को लिया। ये एक्सपेरिमेंट कॉलर के बाद ये एक्सपेरिमेंट से कंटिन्यू करेंगे कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस अब हमको पता चली है क्या होती है, 1400 साल पहले क्या ऐसी चीज हुई कि जो हम मुसलमान उस चीज को नहीं पहचान सके। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, अली साहब कराची से। वालेकुम अस्सलाम। रमजान करीब मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, मैं ठीक ठाक लगे जी, कहिए। कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये एक तो ये कि रमजान हमें सिखाता क्या है और हम सीखते क्या है, ठीक है, इस पर मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा, कि देखा ये गया है कि रमजान के अंदर एक्सीडेंट्स का भी रेशो बढ़ जाता है, लोग रैश ड्राइविंग भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरह के इश्यूज, बात बात पे गुस्सा आना, जबकि देखा जाए तो रमजान की रूह ये नहीं है जो, ठीक है। तो रमजान हमें सिखाता क्या है और हम सीखते क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे डॉक्टर मोइस से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड हैव अ सेफ डे। अच्छा जी, आप बता रहे थे, अभी हम बात वहां पर कर रहे थे, कहाँ पर थे हम, कि एक रिसर्च हुई जो की गई, उन्होंने बच्चों को लिया, एक बहुत बड़े ग्रुप के लिया बच्चों को, और वो रिसर्च कोई 15 साल चली। 15 साल वो रिसर्च चली? 8, 9, 10 साल के बच्चों को लिया रिसर्च में, और रिसर्च में मुख्तलिफ पहलू होते गए रिसर्च के। उन्होंने बच्चों को बिठाया, मिसाल के तौर पे एक फेज उस रिसर्च का, उस फेज में से एक दिन वो था, बच्चों को बिठाया और उनके सामने 3 कलर्स की टॉफियां दे दी गई, ठीक है, और उनसे कह दिया कि जी अभी स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद इस कलर की टॉफी खाओगे, 15 मिनट के बाद इस कलर की टॉफी खाओगे, और आधे घंटे बाद इसलिए, और उस दौरान आप इसी तरह फॉलो करोगे। उसके बाद उन्होंने देखा जी, स्टार्ट किया, कुछ बच्चों ने तो तीनों एक साथ खा ली, कुछ ने पहली वाली 5 मिनट के बाद खाई, किसी ने दूसरे पे थोड़ा सा सब्र किया, तीसरी खा गया, किसी ने तीनों तक उसी टाइम तक किया, जैसे सब्र। उसके बाद इन्होंने उन बच्चों को पूरा उनका चलता गया, उनका सर्वे करते गए, उनके पीछे लगे रहे, they track them down until they were up to graduation, और शादियां होगी उनकी,
उन्होंने ये देखा कि जिंदगी में वो बच्चे जिन्होंने फौरन वो तीनों स्वीट्स खा ली ठीक। और वो हाई स्कूल में फेल हो गए, हाई स्कूल तक पहुंचे, उसके बाद इन्होंने ऑड जॉब्स, बर्गर शॉप्स, गैस स्टेशन पर ऑड जॉब्स कर दिए। उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, माँ बाप के साथ नहीं बनी, कोई गर्लफ्रेंड थी उसके साथ कई गर्लफ्रेंड्स गई हाथ से, मतलब कोई रिश्ते भी पायदार नहीं बन सके। जिन बच्चों ने उनको एग्जैक्टली फॉलो किया वो जिंदगी में बड़े कामयाब हुए। अच्छा। हाँ, एंड इवेंचुअली वो एक टिपिकल एक मैरिज का जो सिलसिला वेस्ट में बहुत कम होता है, वो प्रॉपर मैरिज हुई उनकी चर्चेस के अंदर जैसे एक होता है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये सब्र जो दीन ने हमें 1400 साल पहले बता दिया, हम समझे नहीं। ये कि जिन बच्चों ने सब्र का मुजाहरा किया, अपनी ख्वाहिशात को, ग्रेटिफिकेशन इस ख्वाहिशात का पूरा होना, उसको डिले किया उन्होंने ज़ब्त के साथ, नज़्म व ज़ब्त, सब्र, तमाम कॉन्सेप्ट आ गया, वो जिंदगी में कामयाब रहे। ठीक है? अब इसी तरह रमजान में इन्होंने जो सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग था कि रमजान क्या सीखता है और हम क्या सिखाता और हम क्या सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इंडिविजुअल पे बेसिस है, कोई क्या सीखता है। मगर रब जो हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि हम इस माह रमजान में अपनी ज़ातों पे जो हम जुल्म करते हैं वो जुल्म कम हो और हम अल्लाह की मंशा और मर्जी के हिसाब से कुछ बेसिक उसूल सीखें। फॉर एग्जाम्पल, हम सब्र करना सीखें, हम बर्दाश्त करना सीखें, हम दूसरों की तकलीफ को महसूस करें, हम रब की रजा में इस हद तक, मैंने कहा ना रोज़ा क्या है, रजा है, उसकी रजा में इतना राजी कर ले अपने आप को कि जो चीज़ हम खा सकते हैं इस टाइम के दौरान वो अल्लाह की मर्जी नहीं है तो हम ना खाएं, ठीक, या उसके करीब भी ना जाए। फिर हमारा तकब्बुर, हमारा गुरूर, इसको हम चेक करें। अगर मैं किसी को खैरात देता हूँ, किसी को सदकात देता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, तो क्या मुझे खुशी की फीलिंग होती है कि मैं दे रहा हूँ, या मैं ये समझ के देता हूँ मेरे रब ने मुझे दिया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों पे हम ये पूरे माह रमज़ान हमने इसीलिए प्रोग्राम किया है। ठीक है, ये माह रमज़ान तो हम इस पे बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नोटिस नहीं करते। अच्छा, मुझसे मेरी आज किसी शख्स से बात हुई है, उसने मुझे कहा, अच्छा ये इसलिए मैं आई थिंक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ लोग इस बात को सुने कि रमज़ान का महीना काम से भागने का महीना नहीं है। यू नो, दिस इज़ नॉट द मंथ कि आप अपने कामों से, अपने घरों से भागें, जी रमज़ान है तो हम रोज़े में तो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, एंड स्टफ, आवर्स ख़त्म हो गए काम के। एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मेरा ऑफिस तो कम हो गया, मतलब आवर्स कम हो गए, जहाँ मैं 8 घंटे काम करता था आज 7 घंटे या 5 घंटे काम कर रहा हूँ। लेकिन वो जो 2 घंटे का मेरा जो मुझे मतलब काम कटौती हो गई काम टाइम के अंदर, उसने मेरे काम में कटौती नहीं दी है। बहुत बड़ी गरीब बात। काम में, मेरे टाइम में जरूर दे दी कटौती, लेकिन मुझे अब मेरे पे ये बर्डन जरूर आ गया है कि उस 6 घंटे में मुझे 8 घंटे का काम करना है। लेकिन यहाँ पे जो रमजान का लोग मतलब मैं आई डोंट नो कितने लोग, लेकिन जो मैंने अपने ऑफिस में देखे मैं उनकी बात करूंगी कि वो समझते जी 6 घंटे ना तो जी हम 5 घंटे काम करेंगे, 1 घंटा तो हमें आराम करने क्योंकि हम रोजे में। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? इजंट इट अबाउट बैलेंस? एक चीज याद रखें, जब आप किसी जगह काम करते हैं और वो शख्स आपको आपकी उजरत देता है काम की, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप जितना पैसा उससे ले रहे हैं उसका हक अदा करें, उस पैसे का हक अदा करें। ठीक है, वरना जवाब दे आपको खुदा को देना पड़ेगा इसका जवाब। लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। अब अगर तो आपका मालिक जिस जगह आप काम करते हैं वो आपको लेवरेज देता है, लीनियंसी देता है कि रमजान के महीने चलो 2 घंटे कम काम कर लो, 1 घंटा आराम कर लो, वो खुशी से देता है तो वंडरफुल। अगर नहीं देता तो आपने अपनी ऑफिस खत्म होने से पहले उस दिन का जितना काम था उस कम वक्त के अंदर उतना ही पूरा करना है जैसे आम दिनों में पूरा करना है। ठीक, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसको डिलीवर करना है जिसकी आपको उजरत मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वरना तो आपने हराम खाया। यानी अपनी रोजी को हलाल करना है, अपनी रोजगार को आपको हलाल करना है। तो इसलिए इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से आने के बाद बड़े सारे सवाल, तनवीर साहब का भी एक सवाल, इसका जवाब देना। सो यू डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड।